वही आभूषण है। माता और मीना तुमसे यही है कहना, औरत के पास इज्जत होती है सिर्फ मीना। और पापी भी भाई बनकर, कलयुग में ऐसा भी हो रहा है, पापी भी बनकर और ये राखी बना रहा है।
तो जब बच्चे पे संस्कार नहीं दिया आत्मदेव शर्मा जी, तो बच्चा बिगड़ गया, और इतना बिगड़ गया कि फिर अब सुधरने का कोई चांस नहीं रह गया। दारू पीता है, मद्यमांस का भक्षण करता है, अगम्या स्त्री का उपभोग करता है, वेश्यालय में जाता है, और घर का जितना भी धन संपत्ति है सब जुआ में हार गया महाराज। अब घर का जो बर्तन भाड़ा है वो भी निकल जाने लगा, तो पिताजी ने कहा बेटा तूने तो पूरा घर बर्बाद कर दिया है, कम से कम बर्तन भाड़े को तो छोड़ दे। पिताजी को दो लगाया, दो हाथ से डंडा दिया, डंडा था लगता जो भी था पिटाई की, और कहा जो कुछ कर रहा हूं उसमें इंटरफेयर नहीं करना, तुम क्या जानते हो ये आधुनिक जमाना है। पिताजी बेचारे रोते तो रोने नहीं देता है, रोगे तो बाहर आवाज जाएगी, हमारी बेइज्जती होगी, रोना मत। मानता भी है और रोने के लिए भी मौका नहीं कि रोने की, उसके सामने रो भी नहीं सकते हो, रोने भी नहीं देता है महाराज। माता को मारता है, पिता को मारता है, सबकी पिटाई करता है। आज आत्मदेव शर्मा जी को बेटे का सुख ज्यादा याद आने लगा है? बाबा ने कहा था बेटा बेटी के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन बाबा की बात आज याद आ रही है। अच्छा होता मेरे घर में अगर कोई संतान नहीं होता तो ही देखता, हे प्रभु पुत्र मिले तो सुपुत्र मिले, और अगर कुपुत्र बिल्कुल ना मिले, कुपुत्रो दुखदायक। सुपुत्र किसे कहते हैं, पुत्र किसे कहते हैं, और कुपुत्र किसे कहते हैं, आप लोगों को वैसे मालूम ही होगा है? पुत्र वो होता है पुत्र नाम के नरक से जो उद्धार कर दे उसको हम पुत्र कहते हैं। जो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरा धन है, उसको बनाए रखे उसको पुत्र कहते हैं। मेरे आज्ञा के अनुसार जो चले उसे पुत्र कहते हैं। सुपुत्र वह है जो आपको बताने की भी जरूरत ना पड़े, और आपका काम आपके मन की स्थिति, मन की व्यथा, मन की दशा को देख करके जो काम कर ले, पूछने की आवश्यकता भी ना हो और आपका काम हो जाए, आपको बोलने का मौका ही ना दे। आपकी प्रॉपर्टी को, आपके मकान दुकान व्यापार को जो बढ़ावे उसे पुत्र कहते हैं, सुपुत्र कहते हैं। जो आपका धन है उसको बढ़ावे, आपकी मान मर्यादा इज्जत सबको बढ़ाए, उसे सुपुत्र कहते हैं। और कुपुत्र कौन होता है महाराज? जो बची कुची पूंजी है उसको भी डुबा दे, गाली गलौज करे, मार पीट करे, घर में कलह करे, उसी को तो कुपुत्र कहते हैं। नरक यही है, स्वर्ग यही है। घर में अगर सुपुत्र हो गया तो आपका घर स्वर्ग बन गया, और घर में अगर कुपुत्र हो गया तो आपका घर नरक बन गया। और सुपुत्र कुपुत्र बनाना आपके हाथ में है। अगर आपने बच्चों को बचपन से ध्यान आपने दिया, पहले नजर रखा, तो आपका बालक बिगड़ने का जो चांस होता है 90% कम हो जाता है। आप 100 में तो 100 नहीं कह सकते, लेकिन 80-90% आपके बच्चा सुधर जाएगा। बिल्कुल ही किस्मत ही खराब है तो बात अलग है, वरना आपका बालक आपकी बात को मानेगा। तो यहां पे आत्मदेव शर्मा जी की ऐसी जो व्यथा हुई है, बहुत परेशान हुए, और कहा जब वो चला गया था रात के समय कहीं वैश्यालय में था, तो महाराज सोना घर देख करके जोर जोर से दहाड़ मार करके आत्मदेव शर्मा जी रो रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दोनों पति पत्नी रो रहे हैं कि क्वा तिष्ठामि क्वा गच्छामि को मे दुःखं व्यपोहये प्राणस्त्यजामि दुःखेन हा कष्टं संसितम्। हे प्रभु मैं क्या करूं? मेरा घर इस नालायक बेटे ने बिगाड़ दिया, मेरी गाढ़ी कमाई, मेरी गाढ़ी पूंजी इस बालक ने डुबा दी। अरे समाज में मैं जाता हूं, क्या मुंह लेके जाऊं?
अगर कहीं प्रवचन करने के लिए जाता हूं, कहीं पूजा पाठ करने के लिए जाता हूं, किसी को उपदेश देता हूं, तो लोग यही कहते हैं पंडित जी पहले अपने बच्चे को सुधारो, हमको बाद में कहना। हमारा समाज में जो मान था, जो सम्मान था, जो मर्यादा थी, सबको डुबा दिया मेरे नालायक बेटे ने। हे प्रभु, हे विधाता, या तो मुझे बालक ही नहीं देते, और हे प्रभु अगर बालक देते तो कम से कम ऐसा बालक नहीं देते, ऐसा बालक नहीं देते। इस प्रकार से दोनों आपस में चर्चा कर रहे हैं, रो रहे हैं। तब तक पहुंच गए हैं कौन? गोकर्ण जी। और गोकर्ण जी ने पिताजी को प्रणाम किया है, मैया को प्रणाम किया है, और हाथ जोड़ करके आगे बैठ गए। कहा पिताजी तुम्हें पता है ये संसार है, यहाँ न किसी का कोई बालक है, न किसी का कोई बालिका है, न किसी की कोई माया है। आंख बंद कर लो, कहीं कुछ नहीं है। और मैं सुना रहा हूं, जरा ध्यान से सुनो। गोकर्ण जी ने उपदेश दिया है, बहुत ही दिव्य उपदेश है। अगर ये उपदेश अपने जीवन में उतार लो तो कभी दुख नहीं मिलेगा। आपका दुख इसी उपदेश से दूर हो जाएगा।